आखिर ये है क्या? हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, आज हम फाइनली बात करने वाले हैं हमारे द ममी सीरीज की आखिरी पार्ट यानी कि इसके 4th पार्ट के बारे में, जिसका नाम है द ममी, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। एंड ये एक कंप्लीट रिबूट मूवी है, मतलब इसके पहले के तीनों पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। एंड ये एक स्टैंड अलोन मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एलेक्स कर्ट्समैन ने। एंड इस मूवी के मुख्य पात्र में सोफिया बुटेला, एनाबेल वैलिस एंड हम सबके चहीते टॉम क्रूज है। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द ममी 2017 के मूवी के स्टोरी को कम्प्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी द ममी फ्रेंचाइजी के पिछले तीनों पार्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एंड कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। सो आप लोग चाहो तो उन वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लेना। खैर, सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो मूवी की कहानी शुरू होती है प्रेजेंट डे लंदन में, जहाँ पे एक अंडरग्राउंड रेलवे की खुदाई के दौरान कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को वहाँ एक क्रूसेडर नाइट्स का मकबरा मिलता है, जहाँ पे कई सारे क्रूसेडर नाइट्स की कबर थी। एंड उनमें से एक क्रूसेडर नाइट को फॉर सम रीजन सन 1127 में एक इजिप्शियन रूबी के साथ दफनाया गया था। इस मकबरे के मिलने की खबर मिलते ही एक डॉक्टर हेनरी जैकिल नाम का आदमी उधर आकर वो पूरी जगह उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से टेक ओवर कर लेता है। एंड वो वहाँ के एक वॉल के चित्र को देख हम ऑडियंस को एक एंशिएंट स्टोरी सुनाने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी है प्राचीन काल के मिस्र की, जहाँ राजा फराओ की एकमात्र संतान प्रिंसेस एमनेट उनके बाद उस राजगद्दी की असली वारिस होने वाली थी। और तो और एमनेट एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा भी थी और वो हर कला में निपुण भी थी। सो उससे बेहतरीन रानी इजिप्ट को कभी मिल नहीं सकती थी, और ये बात खुद राजा फराउन भी जानते थे। बट फिर आगे कुछ टाइम बाद ही फराओ की एक दूसरी वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे ऑब्वियसली एमनेट की गद्दी उसके हाथों से छीन गई। एंड इन फ्यूचर फराओ के बाद इजिप्ट का नया राजा उनका वो नया बेटा ही बनने वाला था। नाउ ये सब देख एमनेट बिल्कुल टूट जाती है एंड वो गुस्से में आकर एक गलत कदम उठा लेती है। एमनेट मौत के देवता सेट से एक सौदा करती है कि वो सेट को इस दुनिया में ले आएगी एंड उसके बाद वो दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। नाउ सेट भी एमनेट के इस डील को मान जाता है एंड वो उसे एक रेड रूबी वाला खंजर देता है, जिससे एमनेट एक डेविल लुक में चेंज हो जाती है। एंड उसके बाद वो उसी खंजर से अपने पिता फराओ एंड अपने न्यूबॉर्न भाई को मार देती है। नाउ मौत के देवता सेट को इस दुनिया में लाने के लिए एमनेट एक इंसान को चूज करती है जिसके अंदर वो सेट को प्रवेश करा सके। बट इससे पहले कि एमनेट उस खंजर को उस इंसान के दिल में दाग सेट को उसके शरीर में प्रवेश करवा पाती, उधर राजा के सिपाही आकर एमनेट को पकड़ लेते हैं एंड उसके पापों के लिए उसे जिंदा मम्मी बनाकर इजिप्ट से कई हजारों मील दूर जमीन के गहराइयों में दफना दिया जाता है, ताकि कोई भी कभी उसे ढूंढ ना पाए। खैर, ना आगे मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां इराक में हम दो आर्मी ऑफिसर निक एंड क्रिस को देख पाते हैं। जहां निक को एक आर्कियोलॉजिस्ट से एक नक्शा मिला था, जिसमें किसी हरम जगह के नीचे बेहद पुराना एंशिएंट खजाना दबा होने का अंदेशा था। इसलिए निक एंड क्रिस उस जगह पे पहुंच जाते हैं ताकि वो खजाना ढूंढ उन्हें बेच सके। बट उस गांव में दाखिल होते ही उन दोनों पे वहां के आतंकवादी हमला कर देते हैं। नाउ निक का दोस्त क्रिस डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए अपने सीनियर से हवाई मदद मंगवाता है, जिससे होता यह है कि उनके सीनियर ऑफिसर्स उधर आकर हेलीकॉप्टर से उस गांव में बम गिरा देते हैं, जिससे सारे आतंकवादी वहां से भाग जाते हैं एंड निक एंड क्रिस की जान भी बच जाती है। बट जल्दी वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ बमबारी की वजह से उस गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था एंड पूरी जमीन नीचे धंस गई थी एंड उसके अंदर किसी तरीके का मकबरा दिख रहा था, जिसे देख निक को ये यकीन हो जाता है कि सच में वहाँ नीचे एंशिएंट खजाना छुपा होगा। खैर, नाउ ये लोग उस गड्ढे को देख ही रहे होते हैं कि तभी उधर एक आर्कियोलॉजिस्ट जेनिफर आ जाती है एंड निक को थप्पड़ मारती है। दरअसल दोस्तों, जेनिफर वही आर्कियोलॉजिस्ट थी जिससे निक ने वो नक्शा चुराया था। नाउ अब निक,
क्रिस एंड जेनिफर ये तीनों ही उस गड्ढे में नीचे जाते हैं जहां निक पे मरकरी यानी कि पारा गिरता है एंड वो पारा एक स्पेसिफिक टनल से होकर एक झील में जा रही थी। ये लोग उस झील के नजदीक जाकर देखते हैं कि उस झील के चारों तरफ 6 एनुबिस गार्ड के पुतले उस झील की तरफ मुंह किए हुए खड़े हुए थे एंड उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो कि वो किसी पे नजर रखे हुए हैं। एंड तब जेनिफर को ये समझ आता है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक जेल है एंड हो ना हो उस पारे के झील में किसी को कैद करके रखा गया है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज इज कि एक इजिप्शियन जेल इजिप्ट से इतने दूर इराक में क्या कर रहा था एंड आखिर उस पारे के झील में किसको कैद करके रखा गया है। नाउ इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ना समझ निक बिना सोचे समझे उस पारे के अंदर से जो रस्सी निकल रही थी उसे शूट करके तोड़ देता है एंड उस पारे के झील से धीरे धीरे अब एक कॉफिन ऊपर आने लगती है जो और किसी की नहीं बल्कि प्रिंसेस एमनेट की थी। नाउ एमनेट की ताबूत उस झील से बाहर आते ही वहाँ कई सारी मकड़ियाँ आ जाती है जिनमें से एक क्रिस को काट भी लेती है एंड वही दूसरी तरफ सडनली निक को एक विजन आती है जिसमें एमनेट उसके नजदीक जाकर उसे बोलती है कि तुमने मुझे आज़ाद किया है इसलिए अब मैं तुम्हें चुनती हूँ और अब से तुम सिर्फ मेरे हो। और फिर अगले ही पल निक उस विजन से बाहर आ जाता है एंड अब ये तीनों उस ताबूत को लिए उस गुफा से बाहर निकल एक हवाई जहाज में उस ताबूत को लिए वहाँ से निकल जाते हैं। नाव जहाज में जाते वक्त निक का फ्रेंड क्रिस जिसे एक मकड़ी ने काट लिया था वो बिल्कुल पोजेस्ड हो जाता है एंड वहाँ सारे ऑफिसर्स पे नाइफ से हमला करने लगता है जिस वजह से निक को मजबूरी में क्रिस को गोली मारनी पड़ती है। बट प्रॉब्लम्स तो अभी सिर्फ शुरू हुई थी। वहाँ अगले ही क्षण कई सारे कौवे एक साथ इनके जहाज पे हमला कर देते हैं जिससे इनका प्लेन क्रैश होने लगता है। निक एट एनी हाउ जेनिफर को तो एक पैराशूट के सहारे प्लेन से बाहर भेज देता है बट वो खुद उस प्लेन क्रैश में मारा जाता है एंड उसी प्लेन में एमनेट की वो ताबूत भी थी। वेल नाउ इन द नेक्स्ट सीन हमें एक हॉस्पिटल का मॉर्ग यानी कि एक मुर्दा घर दिखाया जाता है जहाँ पे उन सभी सोल्जर्स की डेड बॉडीज रखी हुई थी जो उस प्लेन क्रैश में मारे गए थे एंड उनमें निक भी था। बट तभी सरप्राइजिंगली निक जो कि मारा जा चुका था वो दोबारा से फिर से जिंदा हो जाता है एंड शॉकिंगली उसके बॉडी पे एक भी खरोच के निशान तक नहीं थे जिसे देख जेनिफर एंड वहाँ के डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं। खैर नाउ यहाँ दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो प्लेन क्रैश एक चर्च के पास हुई थी जहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस जगह की छानबीन कर रहे थे एंड तभी एमनेट जो कि अपने ताबूत से आज़ाद हो गई थी वो उन पुलिस ऑफिसर्स पे अटैक कर उनकी बॉडी को सक करके खुद की बॉडी को कंप्लीट करती है एंड वो पुलिस ऑफिसर्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जेनिफर एंड निक एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं जहाँ जेनिफर उसे ये बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिकल ग्रुप के लोगों के लिए काम करती है जिन्हें एक खंजर की तलाश है एंड उसे सेट की कतार कहा जाता है जिसके ऊपर एक रेड रूबी भी लगी है। बट कई हजारों साल पहले उस कतार को क्रूसेडर नाइट्स ने चुरा लिया एंड उस पे लगे रेड रूबी को अलग कर उसे कहीं पे छुपा दिया। नाउ हाल ही में उनके ग्रुप के लोगों को लंदन में क्रूसेडर नाइट्स का वो प्राचीन मकबरा मिल गया है जिसमें पक्का वो रेड रूबी भी जरूर होगा एंड हो ना हो वो खंजर भी यूरोप में ही कहीं छुपा हुआ है। वेल जेनिफर ये सब निक को बता ही रही होती है कि तभी निक को वहाँ सडनली उसके फ्रेंड क्रिस की स्पिरिट दिखती है। क्रिस की स्पिरिट यहाँ निक को बताती है कि वो दोनों ही श्रापित है एंड उसे अब एमनेट ने चूज किया है सेट को इस दुनिया में लाने के लिए एंड इसलिए ही प्लेन क्रैश में मरने के बावजूद वो फिर से जिंदा हो गया। खैर नाउ आगे अब निक को कोई अनजान शक्ति अपने तरफ खींचती है एंड निक एंड जेनिफर प्लेन क्रैश के उसी इंसिडेंट वाले जगह पे जाते हैं एमनेट के ताबूत को देखने के लिए। बट एमनेट जो कि अब अपने ताबूत से निकल अपने कंप्लीट फॉर्म में आ चुकी थी वो अब अपने ज़ॉम्बीज से निक को पकड़वा कर चर्च के अंदर ले जाती है एंड वहाँ एमनेट एक मूर्ति को तोड़ उसके अंदर से सेट की कतार को निकालती है एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि एमनेट को पहले से ही पता था कि वो खंजर कहाँ छुपा है एंड इसीलिए ही उसने जानबूझकर प्लेन को उस चर्च के पास क्रैश कराया। खैर नाउ एमनेट उस खंजर से निक को मार उसके अंदर सेट को प्रवेश करवाने ही वाली होती है कि तभी शी नोटिस कि उस खंजर के ऊपर से वो रेड रूबी गायब है जिसके बिना वो खंजर किसी काम का नहीं। नाउ यहाँ निक एट एनी हाउ एमनेट को चकमा देकर वहाँ से जेनिफर को लिए एक पुलिस वैन से भागने लगता है बट निक बार बार उस वैन को लिए एमनेट के पास ही पहुंच जा रहा था क्योंकि एमनेट ने उसे पोजेस कर रखा था। नाउ एमनेट से फिर से भागने के चक्कर में उनकी वैन जंगल में उलट जाती है एंड एमनेट गुस्से में आकर अब जेनिफर को मारने ही वाली होती है कि तभी वह कई सारे सोल्जर्स आकर एमनेट पे अटैक कर उसे मरकरी यानी कि पारे के जरिए उसे फिर से कैद कर लेते हैं एंड इन सबको अपने हेडक्वार्टर्स ले जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये वही लोग थे जिनके लिए जेनिफर काम करती थी एंड इनका बॉस कोई और नहीं बल्कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखने वाले डॉक्टर हेनरी जैकेल थे।
एक्चुअली दोस्तों, डॉक्टर हेनरी जैकल को भी एक बीमारी थी जिसमें एक स्प्लिट पर्सनालिटी में एक बेहद ही खूनकार मॉन्स्टर बन जाते थे, एंड इसलिए ही वो एमिनेट एंड उस खंजर तक पहुंचना चाहते थे ताकि वो ऐसी बीमारियों का कोई क्योर निकाल सके। खैर, नाउ डॉक्टर हेनरी निक को अब वहां ले जाते हैं जहां एमिनेट को बांध के रखा गया था। दरअसल इन लोगों ने कई सारे पाइप्स के जरिए एमिनेट के शरीर के अंदर पारा डाल रहे थे, जिससे एमिनेट कमजोर हो चुकी थी एंड वो जल्दी फिर से जम जाएगी, जिसके बाद डॉक्टर हेनरी उसके शरीर की चीरफाड़ करेंगे। यहाँ एमिनेट निक को ये बताती है कि वो अब किसी भी हाल में बच नहीं सकता, क्योंकि एमिनेट ने उसे चुन लिया है, जिस वजह से वो शापित हो चुका है एंड अब वो सेट को उसके शरीर में जल्दी प्रवेश करा देगी, जिसके बाद वो और निक अर्थात सेट इस दुनिया पे राज करेंगे। नाउ यह जेनिफर निक की जान बचाने के लिए उसे ये बोलती है कि अगर वो लोग उस रेड रूबी को ढूंढकर उसे तोड़ दे तो सेट कभी भी निक के बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा एंड उस पर से वो कर्ज भी खत्म हो जाएगा। सो इसलिए ये दोनों तुरंत ही लंदन की उसी टनल की तरफ जाते हैं जहाँ क्रूसेडर नाइट्स का मकबरा मिला था। बट वही दूसरी तरफ एमनेट एक मकड़ी की मदद से वहाँ के कंट्रोलर को अपने वश में कर खुद को फ्री कर लेती है एंड वहाँ सारे ऑफिसर्स को मार वो मिश्रे के रेत को निक को उसके पास लाने का हुक्म देती है, जिससे होता यह है कि पूरा लंदन शहर रेत के चपेट में आ जाता है। बट जेनिफर एंड निक फिर भी एट एनी हाउ उस अंडरग्राउंड टनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ एमनेट को पता चल जाता है कि वो रूबी कहाँ है, इसलिए वो क्रूसेडर नाइट्स के मकबरे तक उन दोनों से पहले पहुंच जाती है एंड वहाँ डॉक्टर हेनरी के सारे बंदों को मार वो सारे क्रूसेडर नाइट्स की मम्मीज को जिंदा कर निक को उस तक लाने का आदेश देती है। और तो और फाइनली एमनेट को वहाँ एक क्रूसेडर नाइट के कब्र से वो रूबी भी मिल जाती है, जिससे वो सेट की कतार को कंप्लीट कर देती है। नाउ यहाँ अब दूसरी तरफ टनल के अंदर कई सारे क्रूसेडर नाइट्स के मम्मीज निक एंड जेनिफर पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो दोनों दीवार तोड़कर पानी के अंदर गिर जाते हैं। पानी में गिरने की वजह से वो दोनों मम्मीज से तो बच जाते हैं, बट तभी वहाँ एमनेट आकर जेनिफर को खींचते हुए पानी की गहराइयों में लेकर चली जाती है एंड उसे उधर ही मरता छोड़ देती है। निक बहुत कोशिश करने के बाद एट एनी हाउ जेनिफर को पानी से निकाल मकबरे के अंदर निकलता है, बट तब तक बहुत देर हो जाती है एंड दम घुटने की वजह से जेनिफर की मृत्यु हो जाती है। नाउ जेनिफर को मरता देख निक बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि वो जेनिफर को पसंद करने लगा था एंड तभी एमनेट उधर आकर निक को बहुत मारती है एंड उसे घायल कर वो उस पे वो खंजर दागने ही वाली थी, जिससे सेट उसके शरीर में प्रवेश कर सके। बट तभी उनके हाथे पाई के बीच निक उस खंजर को एमनेट से चुरा लेता है एंड वो उस रूबी को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी अगेन एमनेट निक को रोकते हुए ये बोलती है कि जरा सोचो, तुम इस खंजर के मदद से मौत पे राज कर पाओगे एंड पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम होगी। एंड ये सुनते ही निक को तब जेनिफर का ख्याल आता है और तब निक वो खंजर खुद से ही खुद को मार लेता है, जिससे अगले ही क्षण मौत के देवता सेट की सारे पावर्स निक के अंदर चली आती है एंड वो भी बिल्कुल एमनेट जैसा बन जाता है। नाउ अब निक एंड एमनेट एक दूसरे के क्लोज आते हैं, बट तभी निक को जेनिफर की डेड बॉडी दिख जाती है, जिससे निक वापस से अपने चेतना में लौट आता है एंड जो कि अब उसके अंदर बेशुमार ताकत आ चुकी थी, इसलिए वो एमनेट को शक कर उसे वापस से मार एक मम्मी बना देता है एंड देन वो अपने पावर का यूज कर जेनिफर को फिर से जिंदा कर देता है और वहां से चला जाता है। नाउ इन द एंड डॉक्टर हेनरी जेनिफर को बताते हैं कि अब हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा कि बुरे, क्योंकि कहना मुश्किल है कि वो कब तक सेट की ताकत लिए अपने चेतना में रह सके और सेट उस पर हावी ना हो, क्योंकि जो भी हो निक अब है तो एक डेविल। और वही दूसरी तरफ हम अब निक को देख पाते हैं जिसने अपने पावर से अपने फ्रेंड क्रिस को भी जिंदा कर दिया था एंड अब ये दोनों निक के कर्ज का इलाज ढूंढने मिस्ट्री की तरफ एक नए सफर पे निकल पड़ते हैं और ये मूवी इसी इंटरेस्टिंग नोट पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ना अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई हो तो देन प्लीज इसे लाइक और नीचे कमेंट जरूर कर देना एंड इफ अगर इस चैनल पे आप नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना मात्रा नहीं पाप लगाएगी। खैर, ना तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।